दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ गई है। एक ऐसा गठजोड़ आकार ले रहा है जो पिछले कई दशकों की वैश्विक व्यवस्था को जड़ से हिला सकता है। और इस गठजोड़ के तीन चेहरे हैं, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन। तीन ऐसे नेता जिन्हें पश्चिम ने कभी तानाशाह कहकर अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन आज यही तीनों मिलकर एक नई दुनिया का खाका खींच रहे हैं। शी जिनपिंग अगले हफ्ते उत्तर कोरिया जा रहे हैं। 8 और 9 जून 2 दिन प्योंगयांग में किम जोंग उन के आमने सामने की बैठक होगी और यह कोई साधारण कूटनीतिक दौरा नहीं है। दर्शकों, ये एक ऐसा संदेश है जो वाशिंगटन, टोक्यो और सियोल की सत्ता के गलियारों में भूचाल की तरह गूंज रहा है। 2019 के बाद पहली बार शी जिनपिंग खुद उत्तर कोरिया की धरती पर पैर रखेंगे और इस बार जो बात होगी उसके नतीजे पूरी दुनिया को महसूस होंगे। लेकिन दर्शकों, इस यात्रा को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ हफ्ते पहले ही शी जिनपिंग ने बीजिंग में पुतिन की मेजबानी की थी। रूस और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां एक मंच पर बैठी थी और अब शी सीधे प्योंगयांग जा रहे हैं, उस देश के पास जिसके पास परमाणु हथियार है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और अब रूस का खुला समर्थन है। सोचिए, पुतिन से मुलाकात, फिर किम से मुलाकात। यह सिर्फ कूटनीति नहीं है, यह एक नई धुरी का निर्माण है। एक ऐसा त्रिकोण जो अमेरिकी वर्चस्व को सीधे चुनौती दे रहा है। अब समझते हैं कि चीन और उत्तर कोरिया का रिश्ता कितना गहरा है और कितना खतरनाक है। दोनों देशों के बीच करीब 1400 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस सीमा को एक ऐसी संधि की ताकत मिली हुई है जो दुनिया में अपनी तरह की इकलौती है। एक रक्षा संधि जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला हो तो दूसरा देश फौरन उसकी मदद के लिए आएगा। यह चीन की दुनिया के किसी भी देश के साथ एकमात्र सैन्य संधि है और इस साल इस संधि के 65 साल पूरे हो रहे हैं। यानी अगर कभी उत्तर कोरिया पर अमेरिका हमला करे तो चीन की सेना सीधे मैदान में आ सकती है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह वो क्लॉज है जो पूरे एशिया का भूगोल बदल सकता है। लेकिन इस यात्रा के पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं है, इसके पीछे एक गहरी बेचैनी भी है। लेकिन वो बेचैनी ही शी जिनपिंग की। पिछले कुछ सालों में पुतिन और किम जोंग उन की नज़दीकी इतनी तेजी से बढ़ी है कि बीजिंग के माथे पर पसीना आ गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब पश्चिम ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की तो किम जोंग उन ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने रूस को सैनिक दिए हजारों की तादाद में, उन्होंने हथियार दिए, गोला बारूद दिया और बदले में पुतिन ने किम को क्या दिया? तेल, खाद्य सामग्री, हथियार, तकनीक और सबसे बड़ी चीज अरबों डॉलर की आर्थिक ताकत। यानी किम ने एक झटके में अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया और यही वो बात है जो चीन को रात को नींद नहीं आने देती। कुछ साल पहले तक उत्तर कोरिया पूरी तरह चीन पर निर्भर था। चीन उसके लिए सामान का सबसे बड़ा स्रोत था, विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा जरिया था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका सबसे बड़ा रक्षक था। लेकिन अब किम के पास विकल्प है, रूस का विकल्प, और जब किसी के पास विकल्प हो तो वो उतना झुकता नहीं जितना वो पहले झुकता था। एशिया सोसाइटी के वरिष्ठ विशेषज्ञ जॉन ड्यूरी साफ कहते हैं, चीन निश्चित रूप से रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकी से परेशान है और शी की यही यात्रा उसी परेशानी का जवाब है। यानी शी जिनपिंग प्योंगयांग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कुछ ठीक है, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है और वो उस बदलाव को अपनी शर्तों पर रखना चाहते हैं। किम जोंग उन की स्थिति को देखिए और यह देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक इंसान ने पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा लिया। 2019 में जब ट्रंप ने परमाणु वार्ता तोड़ी तो लगा कि किम टूट जाएंगे, फिर कोविड आया और उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर ली, व्यापार ठप, अर्थव्यवस्था चरमराई, लेकिन किम ने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा, मौके का इंतजार किया और जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने वो दांव चला जो किसी ने सोचा नहीं था। आज किम जोंग उन के पास रूस का समर्थन है, चीन की जरूरत है और
परमाणु हथियार भी है। दुनिया के सबसे अकेले समझे जाने वाले नेता के पास आज इतने पत्ते हैं कि बड़े बड़े राजनेता उनसे मिलने के लिए लाइन लगा रहे हैं। और परमाणु मुद्दे पर बात करें तो दर्शकों, वहाँ भी एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कभी एक वक्त था जब रूस, चीन और अमेरिका तीनों एक ही पक्ष में थे। तीनों चाहते थे कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार न रहे। 2016 और 2017 में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर सख्त प्रतिबंध लगाए तो रूस और चीन दोनों ने उसका समर्थन किया था। लेकिन मार्च 2024 में सुनिए, यह रूस ने उस यूएन पैनल के कार्यकाल को बढ़ाने पर वीटो लगा दिया जो उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों की निगरानी करता था। यानी जिस रूस ने प्रतिबंध लगाए उसी रूस ने उन प्रतिबंधों की चौकीदारी करने वाली संस्था को ही खत्म कर दिया। यह नीति नहीं बदली, यह पूरी दुनिया का खेल बदल गया। और चीन आधिकारिक तौर पर अभी भी कहता है कि वो परमाणु उत्तर कोरिया नहीं चाहता, लेकिन असलियत में उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका है। अब चीन संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों की निंदा तक नहीं करता। हर बार अमेरिका और उसके सैन्य अभ्यासों को जिम्मेदार ठहरा देता है। और सबसे बड़ा संकेत, पिछले 7 सितंबर में शी और किम की बैठक के बाद जो संयुक्त बयान आया उसमें पहली बार परमाणु हथियारों से मुक्त कोरियाई प्रायद्वीप का जिक्र तक नहीं था। जो लाइन हर बयान में होती थी वो गायब थी। जब कोई चीज बयान से गायब होती है तो वो असल में नीति से भी गायब हो रही होती है। इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए और आपको एक ऐसी दुनिया दिखेगी जो तेजी से दो खेमों में बट रही है। एक तरफ अमेरिका, नाटो, दक्षिण कोरिया, जापान, वो पुरानी व्यवस्था जो दशकों से दुनिया पर राज कर रही है। दूसरी तरफ रूस, चीन, उत्तर कोरिया, वो नई धुरी जो हर दिन और मजबूत होती जा रही है। किम के पास परमाणु हथियार हैं, रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है और चीन के पास वो आर्थिक और सैन्य ताकत है जो अमेरिका को सीधे चुनौती दे सकती है। यह त्रिकोण सिर्फ एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नई वास्तविकता बन रहा है। और अमेरिका, ट्रम्प कह रहे हैं कि वो किम से मिलना चाहते हैं, लेकिन किम ने साफ मना कर दिया है जब तक परमाणु कार्यक्रम मेज पर रखा जाएगा कोई बात नहीं होगी। किम जानते हैं कि परमाणु हथियार उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वही ताकत जो उन्हें चीन का कठपुतला बनाने से बचती है, रूस पर अत्यधिक निर्भर होने से रोकती है और अमेरिका के किसी भी हमले को असंभव बनाती है। 8 और 9 जून को जब शी जिनपिंग उत्तर कोरिया की धरती पर उतरेंगे तो वो सिर्फ एक नेता नहीं होंगे, किसी दूसरे नेता से मिलने जाते हुए वो उस खेल का हिस्सा होंगे जो आने वाले दशकों की दुनिया तय करेगा। और उस खेल में हार जीत सिर्फ 2 देशों की नहीं होगी, उस खेल में पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला होगा। तो देखते रहिए इंडिया डेली। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।